अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट की टीम इस वक्त इब्राहिम हैदरी की जेटी पे मौजूद है। हमारे यहाँ आने की वजह इसलिए बनी क्योंकि हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा कि 3-4 रोज़ पहले एक ख़बर सामने आई कि भारत ने 11 पाकिस्तानियों को समंदरी हदूद के अंदर से आकर, क्योंकि उनकी कश्ती ख़राब हुई, उनका इंजन बंद था और वो आए, उसके बाद उनमें 2 बच्चों समेत 11 अफराद को जो है वो हिरासत में ले लिया। और हम आए दिन, इससे पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें कई सालों बाद जब अपने प्यारों से मिलने के लिए जब माहीगीर आए थे तो वो जो हमने मनाजिर देखे थे वो भी हमने आपको दिखाए थे। लेकिन एक बार फिर ये ख़बर जो है ख़बर ज़ीनत बनी है कि 11 लोगों को इसमें पकड़ा और इसके अंदर 12 साल के 2 बच्चे भी शामिल हैं। अब बात ये आती है कि इस फैमिली से तो हम बात करेंगे, लेकिन जो ये अपना हलाल रिज़्क़ ढूंढने के लिए समंदर की अंदर चले जाते हैं, क्योंकि समंदर में हम जैसे कहते हैं कि हदूद नहीं होती, पता नहीं चलता कि आप कहाँ निकल गए और जो पानी का बहाव है वो भी इनको कहाँ से कहाँ ले जाता है। लेकिन बात समझने की ये है कि इन गरीब लोगों को जिस तरीके से पकड़ के तशद्दुद के साथ रखा जाता है, ये ख़बर भी हमने आपको सुनाई। लेकिन आज बात करें कि उस फैमिली से जिसके लोग यहाँ से जो पकड़े गए और जो यहाँ से अब जा रहे हैं। हमारा यहाँ जेटी पे आने का मकसद ये था कि जो लोग माहीगीर समंदर में जाते हैं, क्या उनको पता होता है कि कितना दूर उन्होंने जाना है, और अगर वो पकड़े जाएं तो फिर उनके साथ क्या होगा, उनके पीछे यहाँ कौन जवाबदेह है, हुकूमतें कितनी देर तक उनका साथ देती हैं, कौन इनके पीछे इनकी सुनवाई करता है कि वो वहाँ की जेलों से छूटें और अपने प्यारों से आके वापस मिल सकें। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पहले इन माहीगीरों से बात करते हैं, ज़रा इनसे जानते हैं इनके पास कितनी आगाही है या इनके पीछे कितने लोग हैं और वो कितनी फैमिलीज़ के लिए वो अपनी रोज़गार कमाने समंदर में जा रहे हैं, और अगर ये पकड़े जाते हैं खुदा ना खास्ता तो फिर इनका क्या होगा, इनके पीछे फैमिली को कौन पूछेगा। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलें जरा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस वक्त में आप ज़रा देख सकते हैं कि ये भी कुछ लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं समंदर में जाने की, ये अपने रिस्क की तैयारी पर है। अब ज़रा इनके कुछ लोग हमारे पास यहाँ जेटी पे आ गए। अब ज़रा पहले उनसे बात कर लेते हैं। ये भाई अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का क्या नाम है आपका? मोहम्मद भाई, ये बताइए, अभी आपने सुना होगा गुज़िश्ता रोज़ 11 लोगों को जो इंडिया वालों ने पकड़ा, ये अपने पाकिस्तान की सरहद से लेके गया हुआ है यार। ये तो नाइंसाफी है। हाँ नहीं, काजर के साथ काजर अपने कैसे चलता है आपको कि ये पाकिस्तानी, हम लोग को ये पाकिस्तानी हदूद है नहीं, जहाज के भी इस तरफ था कश्ती यार, हम लोग सब वहाँ पर थे। हाँ नहीं, ये तो नाइंसाफी है यार। हुकूमत से अपील है कैसे यार, वो बच्चा भी मेरे बच्चे का दोस्त है यार, वो छोटा बच्चा। हाँ नहीं, इधर आओ। जो वो छोटा बच्चा है वो आपका दोस्त है, क्या नाम है उसका? ज़हीर। तो कैसे दोस्ती हुई, आप यहीं पे हुई थी या साथ पढ़ते थे? साथ पढ़ते थे। तो क्यों गया वो इतना छोटा? ऐसी पहली दफा गया था या उसका शौक है? उसका शौक था। आपका भी यही शौक है? हाँ। क्या करोगे बड़े होके? ये मछलियाँ पकड़नी है? हाँ। क्यों? रोजी करनी है। ये बच्चे क्यों काम करते हैं? शौक है नहीं, हम लोग वालिद जब करते हैं तो उन लोगों को भी शौक तो बात है, लेकिन समंदर में ले जाना भाई क्या करेंगे, हम लोगों का रोजगार है, हम लोगों का थोड़ी पूरी होता है यार। हम लोग खुद महंगाई इतना है कि बच्चों को भी लेके जाना पड़ता है। अभी बंदे उठाते हैं, बंदों के लिए पैसा चाहिए, हम लोग घर के ही बंदे मुशक्कत कराना भी तो जुर्म है ना? जुर्म है, मगर क्या करेंगे यार, हम लोगों का रोजी पानी है, इसीलिए बच्चों को भी लेके जाते हैं। क्या होगा, कैसा क्या यार, ये तो हम लोग बोल रहे उसको रिहाई करवाए, क्योंकि ये अपने ही हदूद से लेके गए हुए हैं यार। खुदा ये वास्ता उनको रिहा करें, क्योंकि उनके घर बच्चों का सारा गुजारा इस पर है। उसका घर तबाह बर्बाद हो जाएगा यार। सारे एक ही खानदान, सारे एक ही घर के एक ही जगह पर रहते हैं। अच्छा, तो और अभी क्या हालात हैं? अभी आप लोग क्या समंदर के क्या हालात हैं? हालात मछली भी कम है यार, हम लोग मछली के शिकार के लिए जाते हैं यार, वैसे शौक थोड़ी को हम लोगों के यार, इसीलिए जाते हैं। अभी इसी की वजह से कोई वहाँ पर जा रहा भी नहीं है, बाहर भी नहीं जाने को दिल कर रहा है, क्योंकि ये हम लोगों के। आप कब से ये काम कर रहे हो? हम लोग तो ये अपना छोटे उम्र से लेके बाप दादाओं से हम लोगों का मछली का कारोबार। 40 साल हो गया? 50 साल? 50 साल हो गया जी। 50 साल में कभी ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या खुदा ना खास्ता आपके साथ पेश आया या बोट आपकी तरफ आई हो भारत की? नहीं, अल्लाह ने बचाया हुआ है, कभी भी नहीं हुआ। तो कैसे क्या एहतियात करते हो आप? हम लोग ये एहतियात यही अपने हदूद में जाते हैं, हदूद से दूर उस तरफ नहीं जाते हैं, भारत की तरफ नहीं जाते। हमारी फोर्सेस की जैसे जो होते हैं वो आपको जब जा रहे होते हो या उस चैनल से बाहर निकल जाते हो तो वो बताता नहीं है कोई बोट आती? नहीं, नेवी कटर लगे पड़े हुए, हम लोगों को पता चल जाता है। हम लोग उस हदूद में जाते भी नहीं है। हम लोग काजर वाड़ी कायर बस उससे हदूद के अपने हदूद से दूर नहीं जाते।
कुछ होता तो होगा ना, जब वो क्या कोई अच्छी मछली है जो मछली हमारे है पास नहीं, झींगा है नहीं उधर। उधर झींगा है। हाँ, ये उधर लालच झींगा, होती है। लालच होती है नहीं, उधर होती झींगा है ना, बहुत, कुछ ना उधर कुछ, झींगा थोड़ा है। बहुत तो बाहर हाँ, निकलते हाँ, होगे जब भी काजल ऐसा पर कुछ- झींगा बहुत होता है, इसीलिए हम लोग जाते हैं। झींगा बहुत होता है। झींगा बहुत और होता है। यहाँ आजकल क्या सीजन अच्छा लगा हुआ है? सीजन ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा है, मगर बांग में हम लोगों को उस तरफ जाना पड़ता बड़ा है। झींगा छोटा झींगा? बड़ा झींगा है वहाँ पर। क्या क्या कीमत में बिकता है वो बड़ा? वो बड़ा झींगा 2200, 2300, 2500 रुपये ये तो आप कीमत में। दुकान का बता रहे हो ना, आप कितने में बेचते हो ये? हम लोग 2400-2500 में देते हैं मिक्स में, व्यापारी उठाते हैं, दुकान से नहीं, हम लोग व्यापारियों को ही माल। 2400-2500 रुपए आप हाँ, बेचोगे तो हाँ। आखिर वाले बंदे को क्या पैसे मिलेंगे फिर? कम भाई- कितने में खाएंगे? भाई आप वो बड़ा झींगा है काजल का यार, कितना बड़ा झींगा है बड़ा यार? झींगा फुल साइज का झींगा है। चलो ठीक है। हाँ, इसीलिए वो यहाँ आज पर आए नहीं है। हमने कहा लगे आज पहले उनकी भी बात कर लें, ये बात जी, भी जी, कर लें, इसीलिए आपसे ये बात की। शुक्रिया बहुत जी भाई, आपकी उम्र तो बहुत ऐसी पहली छोटी लग रही है, क्या उम्र है आपकी? 20 साल है। 20 साल। कब से ये काम कर रहे हो? ये मेरा 4 साल हो गया, मैं ये काम 4 कर रहा साल हो गए। चलो उसमें मुशक्कत में तो नहीं आते कि छोटे बच्चों की मुशक्कत में हो। हूँ। मुशक्कत में क्या, हमने भी ऐसे ऐसे मंजर देख लिया, अभी क्या बताऊँ क्या मैं देखा आपको। आपने? ये मैं कश्ती, इंडिया के जो कश्ती होते हैं बड़े नेवी फौज, ये हमारे पास जो है ना आगे टकराए भी है। तो अच्छा। हाँ, हम लोगों ने ऐसे ही नतारी काटा और हम लोग चलने लगे, भाग गए, नसीब अच्छा था। कैसे भाग गए जब कश्ती टकरा दी उन्होंने? वो रात का टाइम था, अंधेरा था, तो हमारे वो कश्ती में एक लाइट भी नहीं जल रहा था, एक सिगरेट का माचिस का तिली भी नहीं जलाने देते हमारे को। अच्छा। और यहाँ से जब जाते हम बताते नहीं है हमारे को कि हम जा रहे बॉर्डर में। अच्छा, आप उधर- आपके साथ जो यहाँ लोग काम करते हैं, किसी की कश्ती पे काम करते होगे ना, तो क्या वो क्या बोलते हैं आपको, कितने दिन पे लेके जाते हैं? और अगर वहाँ पकड़े जाओ, नहीं नहीं, ये बता देते हैं पहले से अगर कि वहाँ पे पकड़े जाओ तो पीछे आपकी फैमिली को फिर कौन देखता है? ये कोई नहीं देखता है ना, यही तो मामला सही नहीं है। अल्लाह ना करे अगर कोई बच्चा पकड़ा गया है ना किसी में, इंडिया वालों ने पकड़ लिया, तो ये सेठ लोगों को देखना चाहिए कि यार हम गरीबों को कौन कोई देखे, कोई ख्याल करे, बाकी कोई नहीं देखते। कोई नहीं देखता। तो ऐसा कभी सुना आपने? हमने कभी नहीं सुना, नहीं कोई पकड़ा ना देखा गया है। हो, कोई हाँ हाँ, ऐसा देखा है, जानने हमारे वाला साथ था? हमने भी पकड़ा गया कश्ती, हमने खुद देखा अपने आंखों से, कश्ती पकड़ के ले जा तो रहे। कितने दिनों बाद वापस आते हैं वहाँ से? वो नसीब है, ताबदाला होते हैं वो कि बोलते हैं। कोई मेरा एक दोस्त आया कि 8 साल के बाद। 8 साल के बाद? जी जी, 8 साल के बाद आया। कोई जो कोई अभी तो आए 20, थे थोड़े दिन पहले उसमें या उससे पहले? ये जो थोड़ी देर पहले आया जो आए थे? जी जी, आईसी का एक लड़का है मेरा, इसहाक नाम है, अच्छा, वो लड़का आया है इंडिया के जेल से छुट के 8 बड़े- साल के बाद। बहुत बुरे फिर हालात ऐसे में लड़के फंसे क्या, खाने को नहीं देते वहाँ पे? जी जी, ऐसे वहाँ पे बोलते हैं, आते जाते कदमों में जो है ना लाते मारते, मुक्के मारते। दुश्मनी है ना पाकिस्तानी और इंडिया का, वो लोग बोलते हैं बहुत मुशक्कत करते हैं। अभी एक फिल्म बनाई उन्होंने हमारे खिलाफ, तो देखी लियारी के ऊपर? सुना लियारी के उसके ऊपर बारे जी में? जी एक्शन लिया जी जी। कैसी वो बदनामी उनकी हुई है ना, जैसे कि वो बोलते हैं भारत वाले अपने स्टाइल में, डायरेक्ट ना होते ना उतराइए ना चढ़ाइए, वो पाकिस्तानी वाले बोल रहे हैं बहुत आतंक मचाइए, तो इसलिए पहले से कह रहे हैं कि पाकिस्तानी से ना आना ना जाना। बस यही है कि इंडिया वाले डरते हैं पहले से आज तक, और कल तक भी डरेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहीद उल हक है। सईद उल हक भाई, कब से यही फिशरी का काम करते हो, मछली पकड़ने का? नहीं, मेरा तो दुकान है, वैसे मेरा इधर अरसा हो गया, मैं बचपन से यहाँ गुजार यहीं दिया। हार्बर पे ही हाँ, होते हो? ये मेरा कारोबार किस चीज़ का कारोबार है? है। राशन देता हूँ राशन देते किस्ती हैं? वाले को। अच्छा, ये जो अभी ये- वाक़या हुआ, जो बच्चे 11 लोग पकड़े गए, जानते हाँ। हैं आप उनके बारे में, सुना है आपने? हाँ, जो यहाँ से भी जो अभी बीच में जो 10-11 तारीख को जो पकड़े गए हैं, ये भी सुना है हमने कि ये भी पकड़ा गया 2-4 किस्ती। हाँ, तो ऐसे जब ये पकड़े जाते हैं क्या होता है इनका? आप कभी ऐसा हुआ जो आपसे राशन लेके गए हो, फिर आपके पास खबर आई हो कि ये पकड़े गए लोग? ऐसा तो फिलहाल हमारे साथ अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ये कि सुना है कि पकड़ा जाता है। अभी क्या करें, अभी अपने बच्चों के लिए जाते हैं रोज़गार के लिए, फिर पकड़े जाते हैं बेचारे लोग, फिर वहाँ पे फिर इन लोगों के साथ गलत मामला होते हैं। हमने सुना कि बहुत टाइमिंग लगा देता है कि छोड़ने में आने में, 8 फिर इनके साल लग पीछे जाएगी। जाहिर सी बात है, फिर इनके पीछे ख़ानदान होता है, फैमिली होता है, इनके भी बहुत सारे मामला होते हैं जो गुर्बती हालत में चलते हैं। रोज़गार के लिए जाते हैं, पकड़ा जाते हैं, क्या करें उसका हवाले से। ठीक, चलें जनाब, एक और साहब हमें मिला। आपका क्या नाम है? मोहम्मद नासिर हुसैन। नासिर भाई, ये बताइए कब से काम कर रहे हैं मछली पकड़ने का? ये मच्छी पकड़ने के लिए हम 30-35 साल से ऊपर हो रहा है। आप किसी के पास काम करते हो माशाल्लाह 35 साल से, या अपने गैंग लेके जाते हो? नहीं, काम करते हैं। जी। क्या तजर्बा रहा? कभी मुलाकात हुई पड़ोसी वालों की, कोई बोट आई हो, कोई फौजी आके पकड़ के लेके गए हो? नहीं, ऐसे कभी कभी नहीं हुआ। माशाल्लाह। कैसे पता चलता है कि आप भारत की
उसमें सरहद में चले गए, क्यों जाते हैं लोग? हमारी कश्तियाँ वहाँ चली जाती हैं फिर पकड़े जाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं ये माहीगीर? ऐसे कोई कोई इसलिए जाते हैं ना, उनको पता नहीं होता है, हम्म, कोई जानबूझ के चले जाते हैं। अच्छा, पकड़ने क्या वहाँ वही झींगे की लालच है? एक मछली कोई अच्छी मच्छी है? के लालच में जाते हैं ना। मच्छी यहाँ हमारे पास असली नहीं है क्या मछली? है हमारा यहाँ पे भी बहुत है माशाल्लाह से। तो फिर क्यों लालच करते हैं लोग, क्या वजह है? आपका तो तजर्बा है ना, इसलिए आपसे ये बात पूछ रहा नहीं हूँ। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। कभी मछली उधर भी आता है ज्यादा, कभी इधर भी होता है, इधर नहीं होता फिर उधर चले जाते हैं। तो यही उनके सब पास की वहाँ के माहीगीर नहीं है? वो लोग नहीं होते क्या वहाँ पे? या वहाँ वहाँ पे भी तो उधर का लोग भी इधर आते हैं। वो भी आते हैं? जी हाँ, तो वो जो यहाँ लेने आते हैं आप लोग, वो नहीं पकड़ते? वो भी पकड़ते तो आप हैं लोग ना, उससे कितना खुश नहीं सारे। होते हैं? उस माहिर तो माहिर है, तो खुश कैसा होगा? वो मजदूर आदमी है तो फिर लाजमी बात है, तो खुश कैसा होगा? वो भी तो हम लोग जैसा गरीब है ना। तो कभी कोई रिश्तेदार या किसी के बारे में सुना वहाँ कैसा कैसा सलूक होता है? वो जो पकड़ लेते हैं लोग 8-8 साल वापस नहीं आ पाते। हाँ ना, ये जाता है तो फिर तो कभी 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 10 साल के बाद ऐसे भी तो होता है ना। देखा है कभी ये तब करते तक- कैसे? ये तो नहीं देखा मैंने। आपको कभी नहीं हुआ ऐसा तजर्बा? नहीं हुआ ये वाला? तो लोग कभी कोई जानने वाला ऐसा, कोई जानने रिश्तेदारी में या कोई जो दोस्त कभी ऐसा जो पकड़ा गया हो? किसी ने क्या हालात बताए वहाँ? हालात तो कैसे? अभी तो आया है तकरीबन कुछ दिन पहले आया बंदा उधर से। क्या कह रहा था? तो क्या बताया उन लोगों से तो कभी मुलाकात नहीं हुआ। अभी हम लोग समुंदर पे था, समुंदर से आया अच्छा। हूँ, फिर वापस जा अभी रहा हूँ क्या तो- तैयारी है? जी अभी तैयारी है, कब निकलेंगे? इंशाल्लाह 1-2 दिन में? रात को अभी पानी चढ़ेगा तो निकल जाएगा। और फिर कितने दिन में वापसी होती है? वो तो हवाई रोजी है, कभी 20 दिन भी लगता है, 15 दिन भी लगता है, महीना भी लगता है, 1.5 महीना भी लगता है, ये हिसाब किताब है। अच्छा, जी हाँ। तो ये सीज़न में जल्दी जल्दी आने का होता है या जब सर्दी का मौसम होता है? या सर्दी का मौसम भी, गर्मी में भी जाते हैं हम लोग। नहीं, तो ये सोच के कि ये मौसम में ज़रा मांग डिमांड होती है ना कि बस जल्दी जल्दी पकड़ लें और फ़ौरन वापस इस पे आ जाए, वो तो मच्छी के ऊपर होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता जी। है। तो अभी जब इतनी सर्दी में तो पानी भी हल्का होता है, तो मछली लग जाता है इस सीज़न में? हाँ लग जाता है। लग जाता है। सर्दी में भी गर्म होता है पानी, समुद्र में हवा जब लहर होता है ना तो फिर गर्म हो जाता है, गर्मी होता है ना। तो अभी ज़्यादा आप लोग किस चीज़ को ज़्यादा पकड़ते हो? कौन सी मछली इस वक्त जो आती मच्छी है? तो डामा हो गया, ये कुंडी पे तो ये गिस्सर हो गया, बाम हो गया, ये सब मच्छी है। कुंडी ये का सीज़न मच्छी में है। मिलती है। ठीक हो गया। चलें जनाब, ये ज़रा जो तैयारी कर रहे हैं इनसे भी बात करते हैं, ज़रा पूछते हैं कि इनकी जो तैयारी है ज़रा इनसे भी मिल लेते हैं। आप ब्रेक ले लें, ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद ज़रा हम ऊपर जाने की कोशिश करते हैं और ज़रा ज़रा जो तैयारी कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन। अब ये जो बोट जैसे हम आपको बता रहे थे, ये तैयारी में जैसी जवार ऊपर आएगा यानी समंदर ऊपर चढ़ेगा, ये रात को निकल जाएंगे। जी भाई, क्या हाल है आपके? ठीक खैरियत से? क्या नाम है आपका? सैयद नूर। सैयद नूर, ये बताओ, ये अभी सुना था कि 11 लोग अभी इंडिया ने हमारे माहीगीर पकड़ लिए, उसमें 2 बच्चे भी 12-12 साल के मौजूद थे। तो आप लोगों को पता चलता है कि जब समंदर में जाते हो कोई हदूद तो है नहीं, नज़र नहीं आता, अगर इस तरह इंडिया की हदूद में कैसे चली जाती है हमारी कश्ती? हाँ उधर समझ लो चलते चलते हम लोग पता नहीं चलता। पता नहीं चलता हम लोग तो आगे निकल जाते। हाँ आगे निकल जाता हूँ। आप इधर आओ, आप बताओ क्या ये यार, ये क्या क्या होता है ऐसे? पता ये नहीं। जैसा हम लोग जाते हैं ना तो मच्छी का दौरान इस तरह होता है, आज इधर है, कल उधर है, परसों उधर, इस तरह का हलचल पे हम लोग पहुंच जाते हैं। ये पता नहीं लगता ना खुद का, तो दे रहे नहीं ना, मच्छी के हिसाब से तो चलते हैं। हमारी जो अंदर वो जो होती है बोटें, वो वार्निंग नहीं देती आपको कि भाई इससे आगे नहीं जाना, कोई सायरन बजा के कि भाई ये तो महीने पे अचानक इस दफा आपसे टकराया तो टकर, नहीं तो वो किसी पानी पे, हम किसी पानी पे, हम लोग ज्यादा दूर कम पानी पे, ये बड़ा पानी पे होता है। अच्छा 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 हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इनकी फिर छोटी बोटें आती हैं तो जो अचानक ऐसे टकरा जाते, तो जब टकरा जाते वो कहते हैं कि हम लोग को खुद से बाहर नहीं जाया करो के पकड़ने वाला है। चलो ठीक, पकड़ते क्यों, वार्निंग दे के छोड़ते क्यों नहीं है कि भाई चले जाओ यहाँ से, ये हमारी हदूद है, लेकिन वो पकड़ के ही ले जाते हैं। पकड़ के यही है ना। आसानी से वो जो उनको खिफत है वो इस तरह मिटाते हैं पकड़ पकड़ के। हाँ वो लोग वो तो ये अपना लोग गुस्सा जो है वो तुम लोगों पे निकालते हैं। निकालते हैं, वो तो इस तरह है ना, वो भी तो ऐसा करते हैं जैसे हम लोग को अभी जाते हैं वहाँ से आते हैं, उसको खुद से पकड़ के लेके आते हैं, वो भी इस तरह गुस्सा चलाते हैं ताकि हम लोग का आदमी इस तरह बंद है। चले जनाब, अब क्योंकि ये काम में बिजी हैं सारे, उनको आज रात में निकलना है। आप जो भाई अब मेरे साथ हैं वो इस टीम के टीम लीडर समझ लें, या ये इनका स्टाफ है, ये जिम्मेदार है इस बोट के
क्या नाम है आपका? नूरुल इस्लाम। नूरुल इस्लाम भाई, ये बताओ, तो ये जो आपकी टीम है उसके आप जिम्मेदार हो? जी बिल्कुल, हम जिम्मेदार हैं। कश्ती भी आप ही ने चलानी है? कश्ती भी हमें चलानी है। तो क्या कितने दिन के लिए जा रहे हो अब? तकरीबन अल्लाह पाक जब तक समंदर में रखते हैं रोज़ी, अगर हमारा सही राशन सलामत हुआ। कितने दिन का है आपके पास? तकरीबन हमारा पास राशन है 1.5 महीने का। 1.5 महीने का? जी 1.5 महीने तक आपने मछली पकड़नी है? जी 1.5 महीने तक पकड़नी। अगर नसीब में हुआ तो अगर जल्दी मिल गया हुआ तो जल्दी आ जाऊँगा, बाकी नहीं मिला तो नसीब है 1.5 महीना रहना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, अभी सुना था आपने ये हमारी कश्तियाँ अक्सर इंडियन हदूद में चली जाती हैं, कहते हैं ऐसे हैं कि वो आए और वो पकड़ के ले जाते हैं, या जो अभी जो ये वाक़या हुआ वो ये कह रहे थे कि वो जो 11 लोग एक ही घर के पकड़े गए, उनकी कश्ती ख़राब थी, इंजन बंद था और वो इंतज़ार कर रहे थे किसी चीज़ का और वो आए इंडियन और पकड़ के ले गए। कभी ये वाक़या आपके साथ तो पेश नहीं आया? कभी हमारा साथ पेश नहीं है सर। ये बात है कि कभी मशीन हमारा ख़राब हो जाता है, जैसा कि हमने आपको कहा है कि 1.5 महीने तक हमारा पास राशन है। किसी किसी बंदे को ऐसा हो जाता है, कोई आसपास ना होता है, ना लंगर दे के पड़ा होता है, राशन पानी ख़त्म हो जाता है, फिर वो लंगर किश्त के ऐसे डूंडा बेते हुए छोड़ देते हैं, किश्ती बेते हुए छोड़ देते। वायरलेस सिस्टम नहीं होता? वायरलेस सिस्टम होता है, कभी काम करते हैं कभी नहीं करते। ये चाइना का बना हुआ चीज़ है, ये रहता नहीं है सही सलामत। इंसान अल्लाह पाक का बना हुआ इंसान नहीं रहते तो ये मशीन कहाँ से सही रहेगा? नहीं, कोई अगर आप जैसे वो अब इंतज़ार करते हैं कि कोई गुजरेगा तो बोलोगे, अगर कोई खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई वाक़या हो जाए समंदर में, तो कैसे रब्ता बहाल करते हो? मोबाइल चलते हैं? नहीं, मोबाइल तो नहीं चलते हैं। तो आपके पास वायरलेस भी नहीं है? वायरलेस तो हमारा पास पड़ा हुआ, अगर वायरलेस अगर सही सलामत हुआ फिर रब्ता हो जाता। अगर कोई यहाँ दूर किससे है, रब्ता होता है? यहाँ तो रब्ता नहीं होता है, समंदर में संगाड़ का साथ रब्ता होता है। उनसे पाकिस्तानी जो वो होते हैं? हाँ, पाकिस्तानी ऐसा ढूंढे और है, जैसा कि ये हम में ये आपस में कोई इदारे के लोगों से कोई इदारे से रब्ता होता है। कभी अचानक हादसा हो तो रब्ता, आप लोगों को क्या बोलते हो? हम लोग नेवी वालों को बुलाते हैं। नेवी वालों का चैनल पता होता है आप लोगों को? हाँ जी, पता होता है। 16 नंबर चैनल के ऊपर आप लोग क्या बोलते हो उसको? मेडे? जी सर, काउंटर रूम हम लोग को कोऑपरेट कीजिए, या नेवी वालों को। हमारे साथ ये हादसा हमारे साथ ये हादसा हो गया। तो वो कितनी देर में कोई रिस्पॉन्ड होता है? कोई आते हैं या फौरी? क्योंकि आप लोग तो कम पानी में होते हैं, उनके पास तो बड़ी बोटें होती हैं। उनकी बस बड़ी बोटें होती है, लिफ्ट कटर होती है, जल्द से जल्द पहुंच जाती है। कभी कभार लेट भी हो जाती है, इंसान है, कभी कभार ढूंढने के अंदर मसला हो जाता है, कभी तो जल्दी पहुंच भी जाते हैं। अच्छा, कोई अभी ऐसा कोई दोस्त, कोई कभी ऐसा कोई आदमी जिसके बारे में सुना हो जो ये आप पकड़ के लेके गया हो, कभी देखा जो 8-8 साल वो कहते हैं वहाँ पे मुशक्कत कराते हैं? बिल्कुल देखा है, ये तकरीबन 2 महीना पहले आया। तकरीबन हमारा बिरादरी का था, बंगाली है, वो आया 8 साल का बाद, वो इंडिया का जेल से आया हुआ। 8 साल के बाद? 8 साल के बाद। पूछा उससे क्या हालात होते हैं वहाँ? बहुत मुशक्कत होता है, बहुत मारपीट करते हैं उन लोग, बहुत जुल्म करते हैं। भारत में बहुत जुल्म भी होता है, मारपीट ऐसा होता है कि पूछो नहीं। एक बुजुर्ग आदमी है, इंसान हो तुम भी, जैसा भी हो, बल्ले अगर धर्म का नहीं हो तो फिर भी इंसान तो हो ना। सबने ऊपर वाले ने बनाया ना। इतना मारपीट ऐसा तरीके से अगर इंसान को मारोगे, इंसान को ऊपर से इंसानियत ख़त्म हो जाएगा। की बात, बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं उन लोग। अच्छा, ये एक और बात है कि एहतियात जो करनी है वो तो आपने करनी है, लेकिन ये बच्चों को लेके लोग क्यों जाते हैं? ये छोटे बच्चों के साथ तो यह मुशक्कत कराना वैसे ही जुर्म है। वो 12-12 साल के 2 बच्चे भी थे उसके अंदर, पता है आपको, जो अभी पकड़े? 12-12 साल के 2 बच्चे, ये तो बात सही है सर। किसी किसी जगहों में, किसी किसी घरों में ऐसा हालात हो जाते हैं कि 12 साल का बच्चा भी भेजना पड़ता है काम के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का हालात ऐसे है कि इस कमाई पहले सिंगल था और ख़र्चा कम था, अभी कमाई डबल हो गया मगर ख़र्चा ट्रिपल हो गया। तो 12 साल का बच्चा समंदर ना जाकर और क्या करे? अभी कितने दिन बाद वापस जा रहे हो? अभी तकरीबन 1 महीने का रोन लगा के आया, अभी तकरीबन 20 दिन के बाद फिर वापसी जा रहा हूँ। अच्छा, अभी एक वो फिल्म आई है इंडिया ने रिलीज़ की, उसके बारे में सुना है? सर हम फिल्म उसका कोई नहीं देखते? नहीं। दरिंदा मूवी नहीं देखी? नहीं, इतना चर्चा हर मोबाइल में, सबके उसके गाने चल रहे हैं। नहीं, फिल्म का सर शौक नहीं रखते, बाकी चलो रोजी का शौक है। लेकिन एहतियात करो, शुक्र है। समंदर में जा रहे हो, अल्लाह तुम्हें हिफ्ज़ व अमान में रखे, तुम्हारी टीम को तुम्हारे रिस्क में बरकत दे, ये दुआई दे सकते हैं अभी तुमको। तुम जाओ, अच्छा शिकार मिले, वापस आओ खैरियत से अपने घर वालों। कितने लोग हैं घर के अंदर? घर के अंदर तकरीबन 11। और तुम अकेले कमाने वाले हो? जी, फिर और एक कमाने वाला है घर में। जी, बच्चे हैं? नहीं सर, होने वाले 1 महीने का। तो अल्लाह तुम्हें उसकी और नेक तमन्नाएं और नेक दुआएं तुम्हारे साथ हैं, और अच्छा शिकार करके आओ ताकि आने वाला बच्चा भी तुम्हारे लिए खुशनसीबी हो और रिस्क में तुम्हारे बरकत बने इंशाल्लाह। चले जी, आगे चलते हैं। आज उस फैमिली से भी मिलते हैं जिसके ये घर में नाखुशगवार, जो कहते हैं नागहानी आफत आ गई उनके साथ, और उनके घर के 11 लोग और 2 बच्चों समेत 12 साल के बच्चे उनके जो है वो इस वक्त इंडियन जेलों के अंदर पहुँचे हुए हैं।
और उसके लिए अब क्या इकदाम हो रहे हैं, उनका किस किस से रब्ता हुआ, अब वो क्या आगे उनका लाए अमल है, किसी ने उनको यकीन दहानी कराई, क्या उनके बच्चे वापस आ जाएंगे, जल्दी वापस आ जाएंगे, ये एक देखने वाली बात है। आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद उन लोगों से बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम जिस घर में मौजूद हैं, ये वो मुतासरीन हैं जिनके साथ वो नाखुशगवार वाक़या पेश आ गया, जिसको नागहानी आफत कहते हैं, कि वो समंदर में अपने रिस्क के हलाल के लिए गए थे, लेकिन बात कुछ डिफरेंट ही हो गई। उनके नसीब में लिखा, सोचा क्या होता है आदमी ने और हो क्या जाता है उसके साथ। सबसे मुश्किल मरहला उन दो माओं के साथ है जिसका 10 साल का बच्चा है और एक का 15 साल का बच्चा, और जो अपना खुद जहनी तवाज़ुन बेहतर नहीं रखता। वो स्पेशल चाइल्ड है जो 15 साल का बच्चा है, और वो भी उस कश्ती में सवार था जब ये हमारे पड़ोसी मुल्क, जिनको हम कहते हैं कि आप अपनी दुश्मनियाँ जो हैं वो बॉर्डर पे और उस पर निकालें, लेकिन जो ये गरीब माहीगीर हैं, आप अब हालात आप देख सकते हैं कि ये कोई ऐसे लोग नहीं हैं कि जिनके साथ कोई आके खड़ा हो जाए, या अब जब इनके कमाने वाले ही अब पत्नी कब वापस आएंगे। जैसे हमने गुज़िश्ता दिनों में देखा है कि जब भारत की जानिब से जब ये जहारियत हो जाती है, ये तमाम गरीब लोगों को पकड़ लेते हैं तो जल्दी नहीं छोड़ते। 8-8 साल बाद भी हमने देखा कि लोग जेलों से वापस आए। मैं ज़रा मेरी मुतासिर फैमिली के साथ हूँ, मेरे साथ पहले कौन बात करेगा, तो आप आ जाइए। आपके बेटे का नाम बताइए मुझे। मेरे बेटे का नाम हबीबुल्लाह है। हबीबुल्लाह। और मेरी यही गुजारिश है कि हमारे आपका बेटा है जिसका जो ये है, आप ज़हनी तौर पे सही नहीं है, हाँ, तो वो कैसे चला गया इसके ऊपर? वो बस ऐसा ही शौक से चला गया, बोला मैं जा रहा हूँ। हमने मना आपने किया, इजाज़त कैसे दे दी उसको? हमने मना किया, वो ऐसे ही छुप के चला गया। फिर आपको नहीं पता था? नहीं, बाद में पता चला कि ये गया हुआ है। और हमारी यही गुजारिश है कि हमारे सारे को छोड़ा दिया जाए, मगर फिर भी हमारे बच्चों के लिए कोशिश करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अभी तक 4 दिन गुजर गए हैं इस वाक़े को आपके साथ, 5 दिन हो गए हैं। तो क्या हुआ कि किसी से रब्ता हुआ, कोई आया, कोई सुनवाई हुई, किसी के पास आप लोग गए, कुछ हुआ? हाँ, कर रहे हैं हम, मीडिया वाले आ रहे हैं, ये सब मीडिया तो आ रहे हैं, लेकिन कोई हुकूमती तौर पे किसी से आपकी मुलाकात, कोई फोरम से मुलाकात हुई किसी? नहीं, किसी से भी नहीं। कोई जवाब नहीं दे रहा। इतनी बड़ी खबर चलने के बाद भी किसी के पास नहीं हुआ कि वो आपसे आके रब्ता कायम कर ले? और कौन था? आपका सिर्फ बच्चा ही है? मेरा बच्चा है और इसका बच्चा है। आपका बेटा है 10 साल का है? बताइएगा, वो कैसे 10 साल के बच्चे को कैसे भेज दिया आपने, कैसे इजाज़त दे दी उसको? वो स्कूल पे जाता था, छुट्टियां थी उसकी, तो वो कह रहा, जिद कर रहा था कि मैं चाचा के साथ जा रहा हूँ। मैंने कभी दरिया देखा नहीं है, मैं देखने जा रहा हूँ। तो ये तो 1-1 महीने इतनी देर के लिए जाते हैं? बर्फ भी 3-4 दिन की लेके गए थे। अच्छा, शॉर्ट ट्रिप था उनका? हाँ, अच्छा। तो वो कह रहा था कि मैं जा रहा हूँ चाचा के साथ, घूम के वापस आ जाऊंगा। तो उसके वालिद साहब ने भी इजाज़त? वालिद नहीं है उसको? वालिद हैं। तो वालिद ने कैसे? दरिया पे गया हुआ था। अच्छा, वो अलग गए हुए? वो अलग गया हुआ था, ये तो चाचा के साथ शौक में गया था। वो अबू तो नहीं लेके जा रहा था उसका, वो कह रहा था कि आप स्कूल पढ़ते हो, नहीं चलो। तो चाचा ने कहा इसकी छुट्टियां भी है तो मैं लेके जा रहा हूँ, 3-4 दिन में वापस आ जाएंगे। तो क्या हुआ अभी? कोई राब्ता आप कुछ नहीं, कोई हुकूमती सतह पे कोई राब्ता नहीं है इतने दिन गुजरने के बाद भी? कोई भी नहीं हुआ है अभी तक। तो अब आप लोगों ने क्या सोचा है कि आगे क्या होगा, किस तरीके से इनका मामला होगा आप लोगों का? हम तो बस यही सोच रहे हैं कि आप लोग ही हैं जो, हम तो आ रहे हैं आपके पास, आपकी जितना हम कवरेज कर सकते हैं आगे तक ये आप ही लोग पहुँचाते हैं। आज हम गए थे, फिशरी भी गए थे। अच्छा, फिशरी गए, वहाँ क्या हुआ? वहाँ पे बातचीत हुई, उन लोगों ने बड़ा दिलासा दिया है कि हम आगे तक बात पहुँचाएंगे। अब बस अल्लाह की मर्जी है। ठीक हो गया जी। अम्मा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन गया आपके घर से भी कोई? मेरा शोर गया है। अच्छा। मेरे गुर्दे का मरीज है, बुढ़ा है, अभी बीमार भी रहते हैं। वो नहीं जाता है तो हमारे को कौन देता है, कमाने वाला वो ही तो है। घर में वो चूल्हा ठंडा है, यही तो हाल में खुद भी बीमार हूँ। हमारा MLA वोट लेने के लिए सब आते हैं, नहीं कोई हुकूमत वाले पूछते हैं, नहीं कोई वडेरा हमारे को पूछते हैं तो क्या है क्या नहीं है। बस ऐसे ही हम अल्लाह के आसरे में बैठे हैं, बस अल्लाह का आसरा है और किसी का नहीं है। बाकी आप लोग आते दिलासा देते, हम दिल पे रख के दुआएं कर रहे हैं अल्लाह को, हर टाइम नमाज पढ़ के, अल्लाह मियाँ तुम हमारा साथ देगा और किसी को बोलूं। इससे पहले कभी ऐसे कोई वाकयात हुए जब? नहीं बेटा, अभी भी नहीं ऐसा वाकया हुआ था, फर्स्ट टाइम हुआ। आपके भी है? मेरे अब्बू हैं, ये मेरी अम्मी है।
अच्छा, अब्बू गए हैं आपके, और आपके बाकी घर वाले ये इसी कारोबार से? मेरा चाचा का घर है, मेरा अब्बू बड़ा भाई है, वो मेरा चाचा छोटा है। सारे एक ही फैमिली से? हमने सुना था कि सब आप लोग आपस में सब एक ही फैमिली है। जी जी, पूरे एक ही फैमिली के 11 बंदे, एक ही घर के, एक ही घर के। दो तो छोटे बच्चे हैं जी, बताया जैसे इन्होंने। एक 10 साल का है 10 साल ज़हीर, जी, और 12 साल का है। उसका तो ज़हनी तवाज़ुन भी सही नहीं है, जो वो माँ उसकी तस्वीर लेके बैठी हुई है। जी हाँ। तो ये ऐसे होने नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की सरहद से लेकर गए, इंडिया की सरहद से भी नहीं। आपको कैसे पता कि ये नाजायज है, जो कश्तियाँ थी नहीं, उनके कोई साथ राब्ता हुआ है, किसी को पता चल? इंजन की वजह से, सब धुंध की वजह से, इंजन की वजह से इनसे ये प्रॉब्लम हो गई उनके है। साथ जो कश्तियाँ थी ना, उन लोगों ने बोला, जी, अच्छा, जो कश्तियाँ उनके साथ थी ना, उन लोगों ने बोला कि हम लोग भाग गए, उनको ले गए। आप क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ कि जैसे काजर और वाड़ी कहते हैं, वो तो हमारा इलाका है, पाकिस्तान का है ना। अच्छा, तो धुंध की वजह से वो, चलो उनकी मशीनें खराब हो गई हों, निकल भी गए हों, तो वो तो पता नहीं है ना, लेकिन है तो हमारा इलाका, जैसे काजर कहते हैं, वाड़ी कहते हैं। पकड़ा है जी, हमारे इलाके से आके पकड़ा है। अब हम कहाँ पे फरियाद लेके जाए? हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं, सिंध गवर्नमेंट से हम यही अपील करते हैं, हमारे जो अपने हैं ना, हमें वापस करते, उनके वहाँ पर भेजो, हमारे आ जाए। हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे, हमारे बूढ़े बुजुर्ग बीमार था मेरा बाप, मगर नहीं जाते तो हम क्या खाएं? अब कैसे, जब सारे मर्द इधर के ही सारे मर्द थे तो अब कैसे गुजारा, फिर क्या होगा? जुम्मे के दिन को कैसे सकते हैं? हमारे बच्चे वहाँ पे पड़े हुए, हमारा खाना तो उतर ही नहीं रहा नीचे, हम कैसे सही बात है, जो हालात हमने वहाँ देखे वो तो सलूक भी तो सही खा ही नहीं नहीं करते, वो तो सकते। खाना भी नहीं खिलाते हम जब वहाँ पे। खाना खाते तो हमारे बच्चे हमें याद आते हैं, फिर हम खाना कैसे खाएं? एक जुम्मे पे निकले हैं घर से, दूसरा जुम्मा भी गुजर गया, उन लोगों को पकड़ा है 10 तारीख को, अब उन लोगों को 5 दिन और हो गए हैं। अब क्या करें, घर में चूल्हा तक नहीं हमारी जला। ये अपील है कि आप लोगों से हमारी यही गुजारिश है कि हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े सब हमें ला दो, बस वापस कर। यही अपील है। हमारा जो हुकूमत है, हुक्मरान है, सिंध के वडेरे है, जो भी है, हमारे यही है अर्ज, तो हमारे को पूरे वापस दे दो, जल्दी से जल्द कोशिश करके। ठीक जी, क्या आप किसके वाले थे? मैं हबीबुल्लाह का बाप। हबीबुल्लाह के बाद जो बच्चा जो है, हाँ, 15 साल की उम्र का है, मेरा बेटा है, दिमागी हालत भी उसकी मरीज़ है, दिमागी हालत का मरीज़ है वो भी ऐसे समझो गया है रोज़गार की वजह से। हम लोग जाते हैं समुद्र में, तभी हम कैसे? लोग वो तो कह रही हैं कि वो तो पता ही नहीं था उसको, शौक में चला गया। सही शौक में चला गया है ना, वो भी बच्चा जा रहा था, उसके शौक में दोनों दोस्त बन के चले गए कि भाई उसकी छुट्टी है, मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ, एंजॉय करके आ जाएंगे। ये तो 3-4 दिन का हाँ, 3-4-5 दिन का मसला है, आ जाएंगे, बर्फ पे गए। अभी ये तो पता नहीं है कि हमारी सरहद से जो है ना, हिंदुस्तान वाले उन लोगों को लेके जाएंगे, उनको कैद कर देंगे। अभी ये तो हम लोग के लिए बहुत बड़ा मसला बन गया। अभी यहाँ पर कोई खाना नहीं खाता है, सब परेशान है, माँ उनकी परेशान है, बाप परेशान है, कोई चाचा मामा दादी दादा सब परेशान है। इस वजह से हम लोग बहुत कोशिश ये भी कर रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं। इसका वैसे तरीका क्या होता है? अगर आप लोगों ने कभी सुना होगा ना, जैसे जो लोग अभी गुज़िश्ता दिन पहले भी देखा, इस मोहल्ले के लड़के 8-8 साल बाद वापस आए, तो क्या तरीक़ाकार क्या होता है? अगर पकड़े जाए तो फिर कहाँ कंप्लेन कहाँ होती है, कुछ पता है आप लोगों को कि नहीं? ये हम लोग न्यूज़ वालों को बुलाते हैं, वो खबर चलाते हैं तो वो खुद नोटिस लेते हैं, या आप लोग कोई फोरम नहीं पता चलता आप लोगों का? ऐसे नहीं कोई पता चलता, जैसे जो बड़े बड़े फोरम बने हुए वो किसी काम नहीं आते आप वैसे हम लोगों को पता नहीं था। कमाल शाह के पास वीडियो आई थी, फ़ोन आया था, कॉल आया था, फिर उसने जो है ना उन लोगों को पहचान के कुछ हैदरी वालों से मालूमात की कि ये बंदे देखो पहचानो, ये कहाँ के हैं, हमारे हैदरी के हैं या दूसरे गोट के हैं। तो इसी वजह से जो ना यहाँ के जो दरिया वाले हैं उन लोगों ने पहचाना कि ये फलाने आदमी हैं, हमारे ही गोट के, हमारे घर के हैं। तो इस वजह से हमें पता चला 2 दिन के बाद। अच्छा, अभी 2 दिन के बाद हमें पता चला है, जैसे पता चला है हम लोगों को परेशानी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि उनके साथ 2 बच्चे भी हैं। तो अभी तक कोई कहीं गए, किसी से बात हुई कुछ? अभी हम लोग फिशरी भोग वाले के पास गए थे, वो हमें ले गए एक दूसरी जगह पे, वहाँ पे कुछ लिखावटें हुई, नाम वो जो खातून है उनसे मुलाकात हुई? हाँ, उस खातून से मुलाकात हुई, उसने फातिमा चेयरमैन ने हमें दूसरी जगह पर भेजा, वहाँ पर हम लोगों ने बातचीत की, ये वो उन लोगों को बहुत मेहनत की। उन लोगों ने भी ये आसरा दिया है कि कितने दिन का बोला कि कब, ये कितना जल्द बोला? ये नहीं टाइम बताया कितने दिन में? बताया कि ये बताया कि हम लोग अपील करेंगे, हम लोग बात करेंगे। किससे अपील करेंगे? मतलब कि आगे हम लोग किससे अपील करेंगे? पूछा आप लोगों ने किसी? आगे की गवर्नमेंट है वो, उनको इदारा, उनको पता होगा कौन सी इदारे में अपील करेंगे, कहाँ करेंगे, वो तो हमें पता नहीं है। वो नहीं बताया आपको? नहीं, वो कहते हैं हम इंशाल्लाह तुम्हारे साथ है, कुछ ना कुछ हमसे होगा, हम करेंगे आगे बैठे हुए, मगर वहाँ तो जा नहीं सकते। ठीक हो गया।
जनाब यहाँ जो है अब ब्रेक का वक्त हो गया है, अब यहाँ ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद ज़रा जो फोरम है उससे पूछ लेते हैं कि भाई ये जब वाक़यात हो जाते हैं तो आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि इनके लिए आवाज़ उठाएं। अब तक जो फ़िशर फोरम्स हो या फ़िशरमैन कोऑपरेटिव हो वो क्या काम कर रहे हैं जब उनकी फलाह का काम करना है, या इनके जब ऐसे वाक़यात हो जाते हैं तो उसके लिए इनके फिर राब्ते किससे कायम करते हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद उन्हीं से जानेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त अब हमें जो ज्वाइन किया है वो फ़िशरमैन फ़ोक फोरम के चेयरमैन हैं मिरान शाह। बहुत शुक्रिया आपका मिरान भाई। बहुत नाखुशगवार वाक़या, जितनी इसकी मज़म्मत की जाए वो भरपूर तरीके से हम और इसीलिए आज आपके पास और फैमिली मुतासरीन के पास आएँ कि छोटे बच्चे हैं जो एक बेचारा अपने तौर पे ख़ुद बता भी नहीं सकता, वो 15 साल का जहन उसका भी सही नहीं और 10 साल का वो बच्चा है। अब क्या हुआ आपको जब ये वाक़या पता हुआ है तो अब तक क्या इनके लिए क्या कर रहा है फ़िशरमैन फ़ोक फोरम? सही, सबसे पहले तो मैं अक्सर हम जब से हमने अपने फोरम की बुनियाद रखी है, क्योंकि ये एक फोरम है, इसका कोई गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इसकी बुनियाद इसीलिए रखी गई थी कि क्योंकि ये पाकिस्तान का वो वाहिद सेक्टर है, फ़िशिंग सेक्टर, जो आज तक जो है ना वो इग्नोर सेक्टर है। ना आज तक इनको लेबर तस्लीम किया गया है और ना ही 1998 से जब से हमने बुनियाद रखी है अभी तक जो है ना वो डिटेन फिशरमैन के इश्यूज़ जो है ना वो अभी तक हल नहीं हुए। आप अंदाज़ा लगाएं, ये सेक्टर वो सेक्टर है जो सालाना 24 अरब से भी ज़्यादा जो है वो टैक्स देता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप लोग कहते हैं कि भैया ये टैक्स आप किस तरीके से देते हैं, अक्सर इन लोगों के ऊपर या हमारी बातों के ऊपर वो क्लेम करते हैं कि भाई फ़िशर फ़ोक फोरम जो है ना इसी ऐसी जो है ना वो बातें करती है। आप अंदाज़ा लगाएं, यहाँ पर आपकी जो है वो 350 किलोमीटर की पूरी साइली पट्टी है जो मुबारक विलेज से शुरू होती है और बदिंग तक जाके ख़त्म होती है। वहाँ के तमाम जितने भी माहीगीर हैं जो मछली पकड़ते हैं फिर वो ब्रोकर को देते हैं, फिर वो जो मछली जब यहाँ पर आती है तो उससे जो है ना फ़िशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उनसे जो है वो 8 रुपये 10 रुपये कभी कभी 12 रुपये उनकी डिडक्शन करती है। वो डिडक्शन इसलिए करती है, वो कहते हैं कि भाई हम ये जो है वो इनकी फलाह बहबूद के लिए जो है ना वो डिडक्शन करते हैं। ये इन्हीं के पैसे हैं जो हम इनसे ले रहे हैं। अगर इन केस अगर कोई इंसिडेंट होता है या कुछ अगर हादसात हो जाते हैं या कोई डिटेन हो जाता है, उनकी फैमिली पीछे कमाने वाला जब चला जाता है तो वो सारे जो पैसे हैं हम वो इनके ऊपर यूटिलाइज करते हैं, लेकिन आज तक जो है ना अभी तक वो यूटिलाइज नहीं हो रहा। और दूसरी बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है हमें कि यहाँ पर जो है हमारा एक फिशरीज है, आपकी मिनिस्ट्री है, अभी इस बात को जो है वो 15-10 दिन हो चुके हैं। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि यहाँ के हमारे जो फ़िशर फ़ोक फोरम के और कोस्टल मीडिया सेंटर के जो प्रेसिडेंट है कमाल शाह, वो उनको जब से पता चला है और आप लोगों से वो जो है वो कांटेक्ट कर रहा है, मुख्तलिफ मीडिया पर्सन को वो लेके आ रहा है, अखबारात में दे रहे हैं, आपके जो है वो नेशनल इंटरनेशनल सारी चीज़ों में जो है ना वो हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को जो है वो 15 दिन हो चुके हैं और आप अंदाज़ा लगाएं जो है वो सिंध असेंबली में इस 15 दिन में वो 2 सेशन जो है वो हो चुके हैं, कंडक्ट हो चुके हैं। ना किसी एमपीए ने उसके ऊपर बात की है, ना किसी मिनिस्टर ने बात की है, ना किसी पार्लियामेंट में मेरी बात का फिर आप बुरा नहीं मानिएगा, तो फिर आप लोगों की नाअहली है कि आप लोग अब तक इनके ऊपर ये बात उनके कानों तक ना पहुंचा सके। हमने वो खबर भी चला दी, सब कुछ करा दी, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा लेटर या कोई ऐसी चीज़ आपके फोरम की जानिब से तो जमा होनी चाहिए थी। देखिए, इससे ये है कि अभी रिसेंटली हम जो है ना वो हर साल में जो हम अपना वर्ल्ड फिशरीज डे सेलिब्रेट करते हैं ना, तो इस डे को जो हम सेलिब्रेट किया हमने पूरा वीक किया। इसमें हमारी सिर्फ यही डिमांड थी, ये जो कैदी माईगरों का जो क्या फायदा होगा, लेकिन उसके ऊपर ये सब ये डेज मनाना, झंडे लगा के 4 कश्तियां घुमा देना, इस माँ के जिगर को आप कैसे ठंडा करोगे? आपकी और हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि भाई हम इश्यूज को हाईलाइट करें। ये जिम्मेदारी उन लोगों की है जो हमसे जो टैक्स ले रहे हैं, चाहे वो आपका सिंध फिशरीज हो या आपका फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, ये जिम्मेदारी इनकी बनती है, क्योंकि फिशर फ़ोक फोरम एक फलाह बहबूद इदारा है। मैं आपके पास इसलिए आया हूं क्योंकि आपके इलाके के जहां आपका ये मौजूद है, इस जगह के मोहल्ले के फोरम, अगर आज फिशर फ़ोक फोरम इस चीज को हाईलाइट न करती, आप तक ये बातें न पहुंचती, तो ये आज जो इतना बड़ा इंटरनेशनल इशू है वो ऐवानों तक पहुंचता भी नहीं। इससे पहले कैसे पहुंचा ऐवान में? अभी शहादत अवान है जो सेनेटर हैं, उन्होंने जो है वो 18 जो है वो नवंबर को जब हमने बदीन में एक प्रोग्राम किया था तो उसमें हमने यही डिमांड की थी, तो उन्होंने हमारे प्रोग्राम को
मद्देनजर रखते हुए उन्होंने जो है ना 3 से 4 जो है ना वो लेटर जो है वो आपकी इंडियन गवर्नमेंट को जो है उन्होंने भेजा है कि उन्होंने पूछा कि सर उनसे आप रहम की अपील नहीं समझ सकते। वो अभी जिस देखिए, दिमागी तौर पे इस वक्त इंडिया इंडिया वाले जो है ना वो बिल्कुल मफलूज हुए हुए और वो किसी ना किसी तरीके से वो अजियत पहुंचाना, पाकिस्तान को डिफेम करना, उसके अंदर उस जद्दोजहद में लगे। नहीं देखिए सही, ये दोनों तरफ की गलती है। पता है क्या है, जब नेशनल और रीजनल लेवल पर मसले नहीं सुने जा रहे हैं, लेकिन जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना हमारे जो यूनाइटेड नेशन वाले हैं उन्होंने रियलाइज़ किया कि भाई इन दो मुल्कों की जो जंगें आपस में चल रही हैं, बॉर्डरों की, सरहदों की, तो इसमें ये जो बेचारा गरीब माहीगीर है वो क्यों पिस रहा है। जब ये सारी चीज़ें जब वहाँ तक पहुँची तो उन्होंने एक कानून जो है ना वो लॉन्च किया दोनों मुल्कों के लिए। अब उस कानून के पाकिस्तान और इंडिया, सर ये सब बातों का फायदा का मेरा घूम फिर के सवाल है, इन दो माओं को कौन जवाब देगा? देखो, इन दो माओं को जवाब देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमें यहाँ पर मिनिस्ट्री है, लेकिन अगर कोई कैद हो आपकी किसी से अब तक कोई राब्ता का है? मेरी आज मुझे बड़ी जो है वो कहते हैं कि भाई मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी हुई। हमारे जो यहाँ के सिंध के अपोजिशन लीडर हैं अली खुर्शीदी मुत्तहिदा पाकिस्तान के, जी बिल्कुल, क्योंकि ना जो है ना जो हुकूमत में बैठे हैं उन्होंने किसी से उन्होंने रब्ता नहीं किया, ना कमाल शाह से क्या होगा, ना ही हमारे दूसरे टीम के लोगों से रब्ता क्या होगा, लेकिन जो हुकूमत में नहीं है, जो अपोजिशन बैठे हुए हैं, उन्होंने आज हमसे रब्ता किया। आज उन्होंने मुझे जो है वो असेंबली में बुलाया और मैंने उनको वो तमाम सारी चीज़ें, जितने भी इश्यूज़, सिर्फ ये नहीं, जो प्रीवियस इश्यूज़ भी हैं डिटेन फिशरमैन के, वो मैंने उनके साथ शेयर किए हैं। और उन्होंने जो है वो कहा है कि हम 2 दिन के बाद इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हम इसके ऊपर खामोश नहीं बैठेंगे, क्योंकि अब बात ये आ गई है कि एक बच्चा जो है एक 10 साल का है और एक 15 साल का बच्चा है। एक बच्चा ऐसा है जो आप ऐसे समझे कि स्पेशल चाइल्ड है, बता दिए। अब वो जब गया भी होगा उसको ये भी नहीं पता कि भाई मेरे साथ होने क्या हो रहा है। अब ये हम जब वो क्या रहा होगा, अब ये सोचें अभी उसके साथ कर क्या रहे होंगे। हम खुद उनको जब देखते हैं ना, तो हमारे भी बच्चे हैं अपने छोटे, जब हम उनको देखते हैं तो हमको उस बच्चे के अंदर जो हमारे बच्चे नजर आते हैं, तो ये इतना दुख है जो हम अगर चाहें भी ना निकालने की कोशिश करें तो कुछ ना कुछ करके फिशर folk फोरम को किसी ना किसी चीज़ों में एंटी करके फिर उनको प्रेशराइज करना शुरू कर दे। लेकिन इस बार जो है हमने तो ये ठान लिया, हमने उनको कहा है कि अगर विद इन मंथ, देखिए क्योंकि पाकिस्तान में नहीं है, वो हैं इंडिया की जेलों में, हम ये भी नहीं चाह रहे कि आप कल हमें ला कर दें, लेकिन हम चाह रहे हैं कि विद इन मंथ जो है आप जो है इन बच्चों को और दूसरे जो बुजुर्ग हैं उनको आप जो है ना वो फौरी तौर पर ये मामला, अदरवाइज अगर आप नहीं करवाते, देखो फिशर folk फोरम जो है ना वो शुरू से लेके इनके लिए स्ट्रगल कर रही है। अगर नहीं करते तो हम रैली मुजाहरे करेंगे, हम धरने देंगे, हम सिंध असेंबली के दरवाजे बंद करेंगे, लेकिन हमारी सिर्फ यही डिमांड होगी इन लोगों से कि भाई ना हम 2 महीने बर्दाश्त करेंगे, ना हम 10 साल बर्दाश्त करेंगे। आप अंदाजा लगा, बिरान शाह मेरी बात सुने, देखें ये सब बातें सही हैं आपकी, मैं मान रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए ना कि इन चीज़ों से, ये सब करने से पहले ये काम क्यों नहीं कर लिया जाता? अगर आपने ये फोरम, आपने किस मकसद के तहत आपने इनको एज अ रजिस्टर कराना था कि इसको लेबर मानी जाए या इनके ये वाले मसाइल हल हो, तो कम से कम इनके लिए कोई ऐसे वर्कशॉप या ऐसे जो लोग इनके जो जिसको आप बोलते हैं जो कश्ती चलाने वाले लोग हैं या जो ये पूरा सिस्टम आपका लेके चलते हैं, उनको कम से कम एक आगाही तो देना, उनको बताएं जब एक बॉर्डर नहीं है, 1 किलोमीटर कोई ना कोई किसी कंपस पे ही चलते होंगे ना, VHF इनके पास होते नहीं है, मोबाइल से कनेक्शन हो नहीं सकता, तो इनकी कम से कम इस चीज़ के ऊपर तो कोई काम करे ना। देखिए आप मेरी बात सुने, वो बेचारे अपनी कश्ती खराब करे खड़े हुए थे, वो मैंने अभी जो मैं अभी आ रहा हूँ पूछ के, वो कह रहे हैं हमारा कभी मशीन है, चलता है नहीं चलता, वो तो ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। ये ब्लेम आप माहीगीरों के ऊपर तो आप लगा नहीं सकते। पहली बात तो आप समंदर के अंदर आप तो लकीर खींच नहीं सकते। दूसरी बात वहाँ पर कंपास है ना, आज के दौर में कंपास मौजूद है ना, कोई सिंबल नहीं लगा हुआ। दूसरी बात, इन्होंने अभी तक कोई बॉर्डर क्रॉस ही नहीं किया है। जो भी इशू हुए हैं, देखिए जो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है हम उनकी बात नहीं करते, लेकिन जो राइट पे हैं हम सिर्फ उनकी बात करते हैं कि भाई ये जो हादसा हुआ है वो हमारे सिंध की एक क्रीक है जो है वो कांजर, वहां से जो है ना उनको लेकर गए हैं।
अच्छा। देखिए ये तो मतलब मुझे अपनी हुकूमत के ऊपर शर्म आ रही है कि एक इंडियन फोर्स जो है वो आपके इलाकों में, इस वक्त तो ये हो रहा है ना, हम जिस वक्त जंगी हालात में देखें, हमारी हुकूमत के इनसे पास आप तो रहम की अपील तो नहीं कर सकते, ये होगा। ये एहतियात अभी आपको समझानी पड़ेगी हर माहीगीर को। एहतियात जब हमारे लोग इस वक्त थोड़ी जितनी ज्यादा एहतियात कर सकते हैं करेंगे, तब हम उनको समझाए ना। देखिए ये समझदार है, इनको पता है कि ये हमारी क्रिक्स है, हमें यहाँ से मछली पकड़नी है। मैंने आज एक सवाल किया, माज़र आपको काट रहा हूँ बार बार, उसने कहा कि बंदे ने जो अभी जाने वाला कहा वहाँ पे झींगा पड़ा और अच्छा मिलता है, इसलिए हमें लालच होती है, हम आगे तक बढ़ जाते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, मैं उन लोगों की जो बात नहीं कर रहा जो जानबूझ के जाते हैं, जो सोच के साथ जाते हैं। मैंने आज तक जिनसे बात की, कभी मुझे किसी ने नहीं कहा कि भाई वहाँ पर झींगा अच्छा है, वहाँ पर मछली, जो पानी वहाँ पर है ये पानी यहाँ पर, हाँ ये होगा कि वहाँ पर थोड़ी सी गंदगी कम होगी, यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि हालात ऐसे हैं यहाँ के मुल्क के। तो ये जो उनके हालात हमसे ज़्यादा बुरे हैं यार, वहाँ का तो हालात गंदगी इनसे ज़्यादा आप जो हमसे बात वहाँ करेंगे, होगी। देखिए हमारे लोगों को पता है कि भाई मछलियाँ कहाँ, लेकिन हमने कभी किसी माहीगीर से नहीं सुना कि वहाँ पर क्या मछलियाँ होगा इनके लिए क्या है, अब आप लोग क्या करने वाले हैं? इनके लिए देखिए ये जिम्मेदारी टोटली जो जिम्मेदारी जो है ना वो सिंध हुकूमत की है, आपके प्रोविजनल और फेडरल गवर्नमेंट की, ये इनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये चीज़ें आप तक पहुंच चुकी हैं। तो अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इन चीज़ों के ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। अदरवाइज अगर नहीं करते तो ये फिशर folk फोरम शुरू से लेकर इनके हकूक़ के लिए बात कर रही है, तो कंटिन्यूसली इनके लिए बात करती है। इनकेस अगर ये नहीं मानते, दरवाजे हमें भी बंद करने आते हैं, असेंबलियों के दरवाजे हमें भी बंद कर, सीएम हाउस हमने भी देखा हुआ है, बिलावल हाउस हमने भी देखा हुआ है। देखिए ये बात, अब देखिए बच्चे हैं छोटे, आप अंदाजा लगाए, अब आपने जेल देखा, सिनेरियो देखा होगा जेल का, अब हमें नहीं पता है कि इंडिया की जेलों का सिनेरियो कैसा होगा। आप अंदाजा, मेरी मुलाकात हुई है, इससे पहले भी यंग लड़के होगा उस बच्चे को, वो हम भी ये सोचते, हमें खौफ हो जाता है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, वक्त ख़त्म हो गया। आज के प्रोग्राम न्यूज़ नाइट का ये कोशिश थी कि ये जो ख़ास जो मुझे बार बार अंदर से ये हो रहा था कि वो जो बच्चों की जब मैंने सुना तो मैं उन माओं से मिलने के लिए ख़ास कर आज आई थी न्यूज़ नाइट की टीम, और वो जैसे बता रहे हैं कि उनकी एक 10 साल का और 15 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा जो है वो ख़ुद स्पेशल चाइल्ड है, और वो सिर्फ शौक़ के तौर पे चला गया। अब जो इक़्तिदार में बैठे लोग हैं, ये उनका काम है कि वो अपने बच्चों का दर्द समझते हुए ख़ास करके ये अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द ये मामला कम से कम इन बच्चों को फ़ौरन इनकी माओं से मिला दें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमसे खाया पिया नहीं जाता। हम यही सोचते हैं कि उन बच्चों ने वहाँ कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा। फैसला अब हुक्मरानों ने करना है कि जल्द से जल्द इन माओं से अपने बच्चों को कब मिलाना है। न्यूज़ नाइट की टीम से अगले प्रोग्राम तक के इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।